नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 28 सितंबर 2024, दिन है शनिवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो आज जो है हम दैनिक भास्कर का पढ़ो और जीतो रोज़ 100 इनाम क्विज खेलेंगे, जिसको 100 जने डेली मतलब जिसमें जीत सकते हैं। खेलते तो हज़ारों लाखों जने हैं डेली, और आज को इसका जो है 77वां दिन है, 77। और कुछ दिन का और ये क्विज़ रह गया है। एक और दैनिक भास्कर का क्विज़ है, राजनीतिबाज पॉलिटिकल क्विज़ है हरियाणा के लोगों के लिए, वो केवल 2 तारीख तक ही है। क्विज़ खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है या इस नंबर पे आप बेल करते हैं, एक मैसेज में लिंक आता है, लिंक पर क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं। टर्म कंडीशंस को एग्री करने के बाद, अपनी डिटेल्स भरने के बाद, 2 क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने के बाद आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी हज़ारों लाखों जने डेली खेलते हैं, लकीली जिनका नाम सेलेक्ट हो जाता है उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है। विजेताओं के नाम जो है एक दिन के अंतर पर आते हैं। आज वाले परसों आएंगे, परसों वाले आज आए हैं और कल वाले कल आएंगे, इस तरीके से। क्विज़ की टाइमिंग की बात करें तो 18 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है, यानी कि आज रात में 12 बजे से पहले 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं आज रात्रि में। तो 75वां क्विज़ जो था परसों का, उस दिन के सही जवाब पहले का ए, दूसरे का बी, और जो दिन खेले थे विजेता उनको डफल बैग मिलेगा 100 जनों को। अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा, और जो आज खेल रहे हैं उनको ये टिफ़िन बॉक्स मिलेगा। तो क्विज़ खेलेंगे। पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिनका आप वेट करते हैं। ये सबसे पहले दिखेंगे आपको राजस्थान के विजेताओं के नाम, और ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। तो आप जिस भी राज्य में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप फॉरवर्ड करके देख सुन सकते हैं। राजस्थान के बाद आपको देखेंगे मध्य प्रदेश के विजेताओं के नाम। राजस्थान के बाद गुजरात के, गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश के। गुजरात के विजेताओं के नाम आज भी अधिक आए हैं, कल भी आए थे ज़्यादा। ये सेकंड पार्ट ऑफ लिस्ट है। गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, बिहार, फिर झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। तो ये सभी हैं विजेताओं के नाम। इन सभी को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी आज या कल में, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अब जो है हम क्विज़ खेल लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको 2 ऑप्शंस के साथ में, जिसमें एक सही होता है एक गलत। पहला प्रश्न है कि कितने गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों का दर्जा मिला है। ए 63, बी 36। 63, 36 दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 36 गाँवों को ये दर्जा मिला है। पर्यटन गांव वो होते हैं जहाँ पर लोग घूमने आ सकते हैं, उसको कहते हैं पर्यटन गांव। जैसे होते हैं ना पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, इस तरीके से। दूसरा है कि दुनिया में इस साल IPO की लिस्टिंग कितनी कम हुई। तो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो संसार में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की लिस्टिंग कितनी कम हुई है। ए 47%, बी 17%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 47%, 47%। तो पहले वाले का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर 36, और दूसरे वाले का ऑप्शन ए 47। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिया। थोड़ा सा इनके बारे में और बता देता हूँ, जो सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं अपने GK की तैयारी के लिए। तो ये है कि 2024 में IPO लाने वाली दुनिया की हर कंपनी 2 गुनी से ज़्यादा पूंजी जुटा रही है, और लिस्टिंग इस साल 47% कम हुई है, जिससे 5.4 लाख करोड़ 5.4 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। और लिस्टिंग कम होने के बाद भी 17% ज़्यादा पूंजी जुटाई है, 17% पिछले साल के कंपैरिजन में तुलना में। तो ये 8 महीने का डाटा है। बाकी अभी जो बचे हुए 3-4 महीने हैं उसमें और अभी IPO आएंगे जो कि 60,000 करोड़ के होंगे, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, जिसमें हुंडई मोटर इंडिया जिसकी कारें आती हैं, हेक्सवेयर टेक्नोलॉजीज़ हो गई, NTPC ग्रीन एनर्जी हो गई जिससे बिजली बनाते हैं, जो अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
टाटा प्ले हो गया, जो टाटा स्काई था पहले वो अब टाटा प्ले हो गया, और विशाल मेगा मार्ट इन कंपनियों के अभी IPO आने वाले हैं। और दुनिया भर में जो है 822 IPO लिस्ट हुए थे। ये भी किसी क्विज़ में आ सकता है क्वेश्चन है कि कितने लिस्ट हुए थे, तो 822 हुए थे, यानी कि 822। और सबसे ज़्यादा भारत में हुई थी लिस्टिंग 227। और ये जो है चीन से 3 गुना है, अमेरिका से 2 गुना IPO हमारे भारत में लॉन्च हुए हैं। और ये सब मोदी जी की बिजनेस पॉलिसी के कारण ही हुआ है, जो उन्होंने भारत को ऐसा बनाया है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। तो ये इसी कारण पॉसिबल हुआ है कि हम चीन और अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं इस चीज़ में। और ज़्यादा IPO किस कैटेगरीज में आए हैं, किस सेक्टर में आए हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ और कम्युनिकेशन सेक्टर में ज़्यादा IPO आए हैं। अब बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो इसमें जो है देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के जो है 991 गाँवों ने आवेदन किया था 991 में। और इसमें चुने गए गाँवों में उत्तराखंड का हरसिल गुंजी भी है। हरसिल गुंजी आपको शायद मालूम हो, एक मूवी आई थी 4 दशक पहले, यानी कि 40 वर्ष पहले। 1 दशक 10 वर्ष का होता है, 10 साल का। राम तेरी गंगा मैली, तो उसकी शूटिंग जो हुई थी ना, वो हर्षिल गांव में ही हुई थी, और उसको इस पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। और एक दूसरी ओर कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है ना भारत तिब्बत सीमा पर, वहाँ पर जो बसा हुआ एक गांव है गुंजी गांव, वो भी इसमें आया है लिस्ट में। और इसमें बात करें कि हर्षिल और गुंजी जो अभी मैंने आपको बताया वो किस श्रेणी में चुने गए हैं, तो वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में चुने गए हैं, वाइब्रेंट विलेज। इसमें ओरछा का लाड़पुरा खास, पचमढ़ी का सबरवानी ये जिम्मेदार गांव बने हैं। और पराली जलाने में 50% कमी करने वाला पंजाब का हंसली भी श्रेष्ठ है। जानते होंगे आप, पंजाब में जो ये जलाते हैं पराली, जिससे बहुत प्रदूषण होता है दिल्ली और दिल्ली NCR रीजन में। इसमें इन्होंने जो है गाँव की कई कैटेगरीज बनाई थी, जैसे जिम्मेदार गांव हो गए, समुदाय आधारित गांव हो गए, शिल्प गांव हो गए, साहसिक पर्यटन गांव हो गए, विरासत गांव, आध्यात्मिक गांव, कृषि पर्यटन। तो ये सब कैटेगरीज बनाई गई थी और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग गांव चुने गए हैं 991 में से 36। ये थी आज के क्विज से जुड़ी और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो किसी और GK में भी आ सकती हैं और किसी क्विज में भी आ सकती हैं। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही बताना चाहूँगा एक और क्विज़ है आपके लिए अमेज़ॉन KBC का, जिसमें 5 जने घर बैठे 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। क्विज जो है सोमवार तक लाइव है, तो वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, खेल लीजिए। शुक्रवार को आता है। और दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज़ है जो कि केवल हरियाणा वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं। तो पॉलिटिकल क्विज़ है ये, चुनाव से जुड़ा हुआ। इसमें 50,000 तक के इनाम जीत सकते हैं 10 विजेता। और 2 तारीख तक ही ये क्विज़ आएगा, फिर नहीं आएगा। और बाकी अमेज़ॉन के कुछ नए क्विज़ आए हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिता सकते हैं, कई सारे कैश प्राइज़ जिता सकते हैं, और आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी करेंगे। हमारे चैनल के विजेता हैं ये पॉलिटिकल क्विज में। देखिए ये सारे प्राइजेस मिलते हैं। सूटकेस डिनर सेट मिल चुका है, अभी मिक्सर दे रहे हैं, और फिर गीज़र की बारी आएगी, उसके बाद क्विज ये बंद हो जाएगा। गीज़र मिलेगा तो आप ठंड में जो है जल गर्म करके अपने डेली नहा सकते हैं इसमें पानी गर्म करके। स्मार्ट वॉच के विजेता हैं ये, वॉशिंग मशीन के, ये इलेक्ट्रिक केटल के। ये मिल्टन का टिफ़िन बॉक्स मिलेगा। देखिए जो आज प्राइज़ में मिल रहा है ना, तो ये मिल्टन वाला दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का है। और ये ईयरबड्स मिलते हैं हनीवेल कंपनी के। और 100 डेली इनाम में इसमें ये सारे प्राइजेस होते हैं। 5 मंथली इनाम में 2 व्हीलर होते हैं, और 5 वीकली इनाम में ये सभी प्राइजेस होते हैं। तो जितने चैनल पर आपको क्विज़ मिले हमारे, डेली खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, और अपने सभी नंबर से खेलिए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे कि उनके पास 10 नंबर हैं तो वो खेल सकते हैं क्या। तो आपके पास जितने भी नंबर हैं आप सभी नंबर से खेल सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ ये पूछा था कि एक फ़ोन में डाल के खेल सकते हैं, तो हाँ खेल सकते हैं, लेकिन उसमें IMEI नंबर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि 2 नंबर होते हैं तो 2 IMEI नंबर होते हैं, तो वो चेक हो जाता है। तो आपके पास अगर कई मोबाइल हैं तो अलग अलग फ़ोन में 2-2 सिम डाल के आप खेल लीजिए, उससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो आप एक फ़ोन से भी खेल सकते हैं, 10 नंबर से खेल सकते हैं। पर उसमें ड्रॉबैक क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आपके 10 नंबर हैं, है ना। अब मान लीजिए 5 फ़ोन में 2-2 सिम पड़े हुए हैं,
तो वो खोला हुआ है, क्योंकि कमेंट में उत्तर देना बात का पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई बात लंबी है डिटेल में समझाने की, तो मैसेज में जो है शॉर्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं अपने वीडियो में सब जो है डिटेल में बताता रहता हूँ। तो इसमें क्या है, 5 फ़ोन है, मान लीजिए एक फ़ोन में 2 सिम पड़ते हैं तो 10 सिम हो गए, तो वो 5 फ़ोन में पड़ गए। ऐसे ही कम सिम हुए तो वो डल जाएंगे कम फ़ोन में, जैसे मान लीजिए 4 हैं तो 2 फ़ोन में आ जाएंगे। अब मान लीजिए एक फ़ोन में 10 सिम है, पर एक साथ 10 तो एक्टिव नहीं रह सकते, एक एक सिम करके खेल लिया। अब मान लीजिए दैनिक भास्कर वालों का फ़ोन आया और जिस नंबर पे आया वो नंबर बंद है और जो खुला है उस पर आया नहीं, तो उसमें फिर 10 नंबर होने के बाद भी जीतने के चांसेस नहीं रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो नंबर खोला होना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन या एक दिन पहले या एक दिन बाद तक दैनिक भास्कर वालों का फ़ोन आ सकता है। तो उसके लिए आपके नंबर खोले हुए होने चाहिए, चाहे आप 1 नंबर से खेलें चाहे आप 10 नंबर से खेलें, आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। मेन बात नंबर पे जब वो बेल आए तो आपसे बात हो सके, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी टाइमिंग का मैंने बताया आपको, सुबह दोपहर शाम रात इस तरीके से खेलिए, टाइमिंग बदल बदल के हर दिन सभी नंबर से खेलिए। और डेली के लिए हमारे सभी चैनल पर जितने भी क्विज़ हैं, इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ दिन के ही ये क्विज़ और रह गए हैं, उसके बाद ये फिर नहीं आएंगे। तो इसलिए मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, खेलते रहें, जीतते रहें, अपना अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।